और अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें कहा गया है कि ईरान के 2 साइंटिस्ट की मौत के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। इजराइल का हाथ हो सकता है और ऐसे कई सारे हत्याएं या मौत के पीछे इजराइल का हाथ होने की बात काफी समय से जताई जा रही है। लेकिन क्या यह ईरान को इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए ट्रिगर कर सकता है, या फिर ईरान चाहेगा कि सबसे पहले वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अंजाम दे, उसके बाद इजराइल से स्कोर सेटल करे? सोचने वाली बात है। हो सकता है उन्हें जहर देकर, यानी इन 2 साइंटिस्ट को जहर देकर मारा गया हो, यह शक जताया गया। इसके बाद इजराइल और ईरान के बीच नए सिरे से टकराव बढ़ सकता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो पहले ही इजराइल के रेडार पर है, लेकिन न्यूक्लियर फॉलआउट का खतरा सिर्फ ईरान में नहीं, यह डेंजर तो यूरोप और अमेरिका तक भी दिखाई दे रहा है। आज रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी मुल्कों को बड़ी धमकी दी है। क्या धमकी दी, यह सोचने वाली बात। रूसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ ने कहा कि अगर रूस पर यूक्रेन से मिसाइल आई तो जंग का दायरा बढ़ेगा। पुतिन के करीबी मेदवेदेव की तरफ से यह भी कहा गया कि नेटो और रूस के बीच की अदावत परमाणु युद्ध तक जा सकती है। यूक्रेन को एटम देने की मांग पर रूसी संसद के अध्यक्ष का हैरान कर देने वाला बयान भी सामने आया। व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कह दिया है कि अगर यूक्रेन को एटम बम दिया गया तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ जाएगा और पूरा यूरोप तबाह हो जाएगा। रूस के न्यूक्लियर ऑप्शंस को लेकर अमेरिकी तैयारी पर नई रिपोर्ट। एनबीसी ने मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के हवाले से रिपोर्ट किया है कि रूस की एटमी धमकियों पर प्रेसिडेंट बाइडेन को लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका शुरुआत में एटम बम का इस्तेमाल करने से बचना चाहेगा, लेकिन अगर बायोकेमिकल अटैक हुआ तो फिर एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये सारे इंडिकेशंस एक फुल फ्लेजेड वॉर का रोड मैप बताते नजर आ रहे हैं। बाल्टिक देशों से लेकर ब्रिटेन और पेरिस को टारगेट करने की बातें कई बार हो चुकी हैं। न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से देशों का वजूद मिटाने की धमकियां दी गई हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि जैसे जैसे डोनबास में पुतिन की आर्मी का मिशन पूरा हो रहा है, तब से लगातार धमकियां आ रही हैं। सवाल है, क्या वाकई एक और न्यूक्लियर फॉलआउट दिखाई देने वाला है? इस रिपोर्ट से समझते हैं। तीसरा वर्ल्ड वॉर। परमाणु युद्ध। विश्व विनाश, डूम्सडे, यूरोप अमेरिका को खत्म करने की धमकी, कयामत के दिन की तैयारी, ये सारी बातें रूस की उस न्यूक्लियर टाइमलाइन का हिस्सा है जो यूक्रेन युद्ध के साथ शुरू हुई और गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय देश इसे पुतिन की प्रेशर टैक्टिक्स कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो दूसरे मुल्कों को यूक्रेन वॉर से दूर रखने का बेहद आसान तरीका। एटम बम का डर दिखाओ, यूक्रेन में बढ़ते जाओ, रूस के राजाओं की याद दिलाओ और साम्राज्य विस्तार की बातें करो। पीटर के शासनकाल में रूस एक मजबूत, महान और वैश्विक शक्ति बना। अपने मकसद को हासिल करने के लिए उनमें जो निडरता थी, अपने देश के लिए जो जज्बा था, हम उसका सम्मान करते हैं। मॉस्को की वॉर मशीनरी किस लेवल पर काम कर रही है, किस तरह पश्चिमी मुल्कों के मन में फियर जोन को क्रिएट करना है, ये सब कुछ पहले से तय मालूम होता है। तभी तो जिस वक्त पुतिन रूस के एक्सपेंशन प्लान को फ्लोट कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे, उसी दौरान पुतिन के राइट हैंड मेदवेदेव ने एक बार फिर फुल स्केल वाले न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी। ब्रिटिश मीडिया आउटलेट डेली मेल ने परमाणु प्रहार वाली धमकियों की एक एक डिटेल छापी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ के मुताबिक अगर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो फिर रूस पश्चिम के शहरों पर हमला करेगा। अगर नाटो इसी तरह युद्ध का दायरा बढ़ाता रहा तो फिर यह टकराव परमाणु युद्ध तक जा सकता है। कुछ दिन पहले ही मेदवेदेव ने यह तक कह दिया था कि कयामत का दिन तो करीब है, डूम्सडे वाले घुड़सवार निकल चुके हैं।
ये सिर्फ अनुमान या आशंका नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसे लेकर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन कयामत के घोड़े अपने रास्ते में हैं। अब सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। अभी तक अमेरिका इन धमकियों को लेकर ज्यादा वोकल नहीं था। यूरोप समेत अमेरिका इन धमकियों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अमेरिका ने भी रूस की इन धमकियों को लेकर अपनी रणनीति तैयार की है। सवाल है, एटमी फ्रंट पर अमेरिका क्या करने वाला है? न्यूक्लियर वॉर पर बाइडेन के मन में क्या चल रहा है? परमाणु युद्ध को लेकर बाइडेन को क्या ब्रीफिंग मिली? अगर पुतिन ने एटम चलाया तो बाइडेन किस हद तक जाएंगे? इन सवालों को लेकर अमेरिकी न्यूज चैनल एनबीसी की तरफ से पूरा एनालिसिस किया गया है। एनबीसी के मुताबिक उनके रिपोर्टर्स ने इस संदर्भ में अमेरिका के कई वर्तमान और पूर्व सरकारी ऑफिशियल से बात की, कई एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी लिया। ज्यादातर अफसरों का कहना था कि एटमी वॉर के हालात में अमेरिका की कोई ऑफिशियल प्लेबुक नहीं है। न्यूक्लियर फॉलआउट के दौरान कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे कहना मुश्किल है। रूस किस लेवल पर एटम चलाएगा उसके मुताबिक ही रिटेलिएशन होगा। इसी एनालिसिस में कई तरह के एटमी हमले की आशंका जाहिर की गई। मिसाल के तौर पर अगर रूस ने यूक्रेन के वीरान इलाके में बम गिराया तो अमेरिका क्या करेगा? अगर ब्लैक सी में एटम गिराया तो रिएक्शन कैसा होगा? या फिर यूक्रेन या यूरोप के किसी बड़े शहर पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स को छोड़ा तो क्या किया जाएगा? इन्हें लेकर फॉर्मर यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स की अलग अलग राय थी। कुछ मिलिट्री और इंटेलिजेंस अफसरों का कहना था अगर रूस ने एटम चलाया तो फिर अमेरिका नई तरह की सिचुएशन में होगा। पुतिन की सरकार को रोकने के लिए अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल हो जाएगा। रूस के टैक्टिकल एटम बम का जवाब पारंपरिक हथियारों से दिया जा सकता है। पारंपरिक हथियारों के जरिए रूस की न्यूक्लियर कमांड को टारगेट कर सकता है अमेरिका। कुछ एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर यह भी कहना था कि जब तक रूस किसी नाटो देश पर एटमी हमला नहीं करता, तब तक अमेरिका के पास एटम बम को चलाने की कोई बाध्यता नहीं है। एनबीसी का दावा है कि उसने उन अफसरों से भी बात की जो रूस के न्यूक्लियर एग्रेशन को लेकर लगातार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रीफिंग दे रहे हैं। न्यूक्लियर वॉर के फॉलआउट के जवाब में अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस होंगे, ये तक बता दिया गया है। बातचीत के आधार पर अमेरिकी न्यूज चैनल की तरफ से कहा गया, अमेरिका के अस्तित्व पर खतरे की सूरत में वो एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका और रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पेपर पर करीब करीब एक जैसी ही है, मगर हिरोशिमा नागासाकी के बाद अमेरिका ने एटम बम को वॉर वेपन के ऑप्शन के तौर पर नहीं देखा। कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक वाली जंग में सिर्फ पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अगर बायो या फिर केमिकल अटैक हुआ या फिर सीमित हालात में पारंपरिक युद्ध के दौरान भी अमेरिका एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब साफ, क्रेमलिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक न्यूक्लियर वॉर को लेकर ब्रीफिंग सिस्टम ऑन है। कहा तो ये भी गया कि यूक्रेन में रूस को हुए नुकसान के बाद कई लोग मॉस्को में पुतिन को एटम बम चलाने के लिए उकसा रहे हैं, लेकिन अगर गलती से भी एटम बम वाला स्विच दब गया, सबमरीन या फिर साइलो के अंदर से एटम बम चल गया, तो फिर सुपर पावर्स के बीच न्यूक्लियर वॉर तो छिड़ना तय समझिए।